नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं छतरपुर से कम 7-8 किलोमीटर दूर महाराजा छत्रसाल जी के समाधि पर आ चुके हैं। ये राजा बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी थीं। 52 में से एक भी लड़ाई इन्होंने हारी नहीं थी। इतने बड़े प्रतापी राजा की छतरी समाधि पर हम आज आए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर। और ये देखिए कैसे इनकी कितनी अच्छी बनी हुई है छतरी, और अंदर चल के दिखाते हैं कितनी खूबसूरत और कैसे है। और आगे धीरे धीरे आपको हम इनकी पूरी कहानी बताते रहेंगे। ये बहुत ही शक्तिशाली राजा रहे। इन्होंने 52 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध जो हारे नहीं। जहाँ जहाँ ये युद्ध लड़े वहाँ वहाँ इनकी जीत हुई। इनके पास एक ऐसा घोड़ा था। चलिए देखिए, अब हम अंदर आ गए हैं, आगे बताते हैं आपको। देखिए अंदर आते ही आपको एक देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको देखिए डिज़ाइन दिखाई दे रही होगी। और ऊपर देखिए कितने अच्छे योद्धा घोड़े पर बैठे हुए हैं और सब आपको दिखाई दे रही है। पेंटिंग ये उसी समय की सारी बनी हुई है, नेचुरल कलर है। देखिए कितनी खूबसूरत है। और उसके बाद हम राजा की समाधि के अंदर चलेंगे। चलिए चलते हैं, आपको घूम दिखाते हैं इनके चारों तरफ पहले, उसके बाद फिर हम समाधि के अंदर चलते हैं। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत बुंदेली की बनावट में ही इसको बनाया गया है। और ये 3 मंजिला बनी हुई है, समाधि इनकी बनी हुई है। ये उनके यादगार के लिए बनी हुई है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ आओ। अगर आप बैठने के लिए भी एक दरवाज़ा इधर भी है, बंद है अब। और इधर बैठका भी लगा हुआ है कि अगर कोई घूमने टहलने आए तो बैठे। इधर ऊपर जाने का रास्ता है, अभी चलेंगे ऊपर। ये देखिए, ये बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे। बुंदेल केसरिया बोलते थे ये इनको, महाराजा छत्रसाल। ये ऊपर जाने का रास्ता इधर से भी है, अभी चलेंगे। और आइए अब आपको हम ले चलते हैं मेन समाधि की तरफ। पहले समाधि दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। घूम के चारों तरफ घूमने के बाद हम आ जाते हैं मेन फ्रंट पर, और यहाँ से हम अंदर चलेंगे समाधि की तरफ। निकाले, आइए अब हम आ गए हैं इनके मेन समाधि की तरफ। आइए देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी तरीके से ये आपको देखिए पेंटिंग दिखाई दे रही होगी। उसी समय की आज भी कितनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। आप कुछ चारों तरफ इसके देखिए, आज भी बिल्कुल नेचुरल कलर, उसी समय का जो सब्जियों और फलों से बनाए जाते थे वो आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। और कितनी अच्छी तरीके से, और दिखाई देगा त्रिकोणियों में बना हुआ। ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आपको डिज़ाइन दिखाई दे रही है, कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये कितनी अच्छी बारीकी से इसमें कारीगरी की गई है। और ये नेचुरल पेंट आज भी ऐसे का ऐसा दिखाई दे रहा है। ये अभी तो कुछ थोड़ा सा धूमिल हो गया है, अगर उस समय तो ये कितना खूबसूरत रहा होगा। और ये देखिए ये लगी हुई है, शायद पर्दे के लिए पर्दा लगाया जाता था इसमें, इसके लिए लगे हुए हैं। देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और ये इनका जन्म स्थली जो है मोरधज पहाड़ियों पर हुआ था। और इनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ये 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने पहला युद्ध लड़ा था। और हाँ, हमें यहाँ तक पता चला है कि ये 12 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उनके पास बचे शेष कुछ जो वो मतलब गहने थे, वो गहने बेचकर इन्होंने एक सेना तैयार की। देखिए कुंडा लगा हुआ है पर्दा डालने के लिए, एक सेना तैयार की। और फिर इन्होंने युद्ध लड़ा। पहला युद्ध 12 साल की उम्र में इन्होंने लड़ा था, और वो युद्ध ये जीत गए। और वो फिर पीछे मुड़कर इन्होंने कभी नहीं देखा। 52 युद्ध लड़े, 52 युद्ध इन्होंने जीता है। ऐसे वीर योद्धा की समाधि आज आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए नमन करते हैं। ये ऐसे वीर योद्धा की समाधि है जो आज इस समाधि में लीन है, जिन्होंने 52 युद्ध लड़ा है। 52 युद्ध लड़ा है, 52 युद्ध में इनकी विजय हुई है। इनको हम प्रणाम करते हैं। आइए अंदर आइए, देखिए कितनी अच्छी तरीके से इनका बनी हुई है समाधि। ऊपर देखिए, ऊपर झूमर उमर लगी रहती थी।
झूमर वूमर लगी रहती थी। कलर पेंटिंग सब आज ऐसी की ऐसी है, ऐसे दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए चारों तरफ, इधर से भी देखिए, इधर से देखिए, ऐसे ही आज की इनकी पेंटिंग आज को ऐसे की ऐसी ही दिखाई दे रही है। चलिए अब हम चलते हैं इसके ऊपर की तरफ और दिखाते हैं इसकी कुछ और खूबसूरतियाँ जो ऊपर की तरफ है। ये देखिए उनका घोड़ा आज भी आपको दिखाई दे रहा है। एक घोड़ा इनके पास था, बहुत ही शक्तिशाली घोड़ा भी था वो। इस घोड़े की भी कुछ कहानी है। घोड़े की समाधि यहाँ बगल में ही बनी हुई है, अभी आपको हम दिखाएंगे, और उसकी भी कुछ कहानी है। उसका नाम था भले भाई घोड़ा, बहुत ही शक्तिशाली घोड़ा था। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ और फिर ऊपर चलते हैं, वो आपको ऊपर कुछ और दिखाते हैं कैसे इसको बनाया गया है, कितनी खूबसूरती से इसको, इतने बड़े योद्धा की ये समाधि है। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, बंद कर दिया। चलते हैं अब इसके ऊपरी भाग पर और दिखाते हैं ऊपर की चीज़ें आपको, कुछ ऊपर कैसे बना है। और ये एक बार में नहीं बना है, ये 3 बार में बना है। 3 राजाओं ने बनवाया है इसको। अब इसका इतिहास इतना तो हम लोगों को नहीं मालूम है। रास्ता ढूंढ रहे हैं ऊपर जाने का, कहाँ से है। ये रास्ता है ऊपर जाने का रास्ता। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। एक सकड़ा सा रास्ता है ऊपर जाने का, और ऊपर हम आ ही गए हैं, लेकिन ये ऊपर आ ही गए तो बेकार है। आगे जाने का रास्ता इधर से है, आगे जाने का रास्ता बंद है। कहाँ जाएंगे? ये तो हम गलत रास्ते में आ गए हैं भाई। भूल भुलैया की तरह बना हुआ है, ये भूल भुलैया की तरह बना हुआ है। गलत रास्ते में हम आ गए हैं। चलते हैं अब हम फिर से नीचे, और नीचे से फिर हम दूसरा रास्ता ढूंढ के फिर ऊपर चलते हैं। और चलते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। ये देखिए रोशनियों के लिए ये ताखे बनाए गए थे, जिसमें दीपक वूपक जला के रोशनी किया जाता था इस समाधि स्थल पर। तो ये आ गया, शायद ये रास्ता ऊपर जा रहा है। चलिए चलते हैं ऊपर के तरफ। ये रास्ता ऊपर जा रहा है। हाँ, ये महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थल है, जिनको 3 बार में बनवाया गया। 3 राजाओं ने बनवाया। अब इतना हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये फिर भी अभी भी ये अधूरा ही है, पूरा बन नहीं पाया है। आइए ऊपर आते ही देखते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया था। देखिए कितने अच्छे तरीके से, बिल्कुल महलों की तरह ही इसको बनाया गया था। और ये भी खूबसूरती के लिए ही बनाया गया था। यहाँ कुछ सैनिक रहते थे जो सुरक्षा के लिए। ये आधे ही निर्माण हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं 8, 7, 10, 12 गुम्बज या 8 गुम्बज शायद बनने थे। जैसे देखिए इधर आपको ये थोड़े से बने हुए हैं, आधे अधूरे निर्माण ये हैं। ऐसे ही गुम्बज बनने थे चारों तरफ, लेकिन कुछ कारणवश अधूरे ही रह गए। ये देखिए जैसे ये थोड़ा सा बना हुआ है, ऐसे ही गुम्बज इसके बराबर उस 3 मंजिलों के बराबर बनना था, लेकिन कुछ के कारणवश ये अधूरे रह गए। और इसमें भी लाखोरी ईंट और बरुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कर लो बात, चलो देखिए जैसे आधा अधूरा निर्माण ये है। ऐसे ही निर्माण इनका चारों तरफ होना था। और इधर देखिए, इधर अब हम आते हैं तो थोड़ा सा इधर कुछ बना हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत निर्माण हो चुका है। जैसे इधर देखिए ये एक बुर्ज का निर्माण हो चुका है, ये बन चुका था। और ऐसे ही 8-12 बुर्ज जो थे बनना था, लेकिन नहीं बन पाया। कुछ नहीं कारणवश कुछ बन गए, कुछ अधूरे रह गए। ये तो पुरानी कहानी है। ये देखिए अब हम यहाँ से देखिए, इधर भी बना हुआ है, और इसके आगे जो है वो नहीं बन पाया। जैसे कि अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इधर देखिए, इधर भी ये थोड़ा सा ही बना और बन नहीं पाया। इधर देखिए, अब इधर भी नहीं बन पाया।
थोड़ा थोड़ा बना। देखिए इसकी सबसे मेन चीज़ इसकी ये देखिए कि कितनी अच्छी तरीके इसके ऊपर इसको कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है, कितनी अच्छी डिज़ाइनें दी गई हैं, कितना खूबसूरत में तराशा गया है। यह उस समय जिस समय ये बन के खड़ा हुआ होगा कितना अच्छा लग रहा होगा। अब तो थोड़ा थोड़ा धूमिल हो गया है, लेकिन उस समय इसकी चमक और इसकी देखने की चीज़ ही कुछ और थी। और देखिए बगल में तालाब लगा हुआ है और यहीं से यहाँ से थोड़ी दूरी पर उधर देखिए रानी कमलावती ना, रानी कमलावती की समाधि है, जो राजा की पत्नी हुआ करती थी, ये उनकी समाधि है। वहाँ भी चलेंगे, अभी इस वीडियो के बाद में आपको चलेंगे वहाँ, फिर आपको दिखाएंगे, वहाँ भी बनाएंगे वीडियो। और तालाब देखिए कितना बड़ा तालाब है। उधर आगे शेरशाह सूरी का महल भी है। इधर आपको दूर दिखाई दे रहा होगा उधर बादल महल, वहाँ भी अभी चलेंगे, वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल वीरान टापू पर है ये, उस महल में चलेंगे, बनाएंगे। जो राजा छत्रसाल का सबसे पहला महल बनवाया हुआ वो महल है, वहाँ चलेंगे। देखिए इधर भी इसे अब ये नहीं बन पाया, किन्हीं कारणवश ये बन नहीं पाया, तो अधूरा ही रह गया। चलिए अब हम चलते हैं इसके धीरे धीरे नीचे की तरफ और आपको घोड़े की दिखाते हैं। और घोड़े की कहावत ये है कि वो घोड़ा राजा छत्रसाल का घोड़ा ऐसा था कि इसके जितना पग धरता था उसके पग के नीचे हीरे और मोती होते थे। जहाँ जहाँ वो टाप रखता था वहाँ वहाँ मोती, हीरे और मोती निकलते थे इस घोड़े के पैर में। और बहुत ही शक्तिशाली घोड़ा था और स्वामी भक्त था, बहुत तगड़ा स्वामी भक्त था। राजा भी उस घोड़े से बहुत प्यार करते थे। चलिए इसीलिए राजा की समाधि के बगल ही उस घोड़े की समाधि बनी हुई है। चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ, घोड़े की समाधि की तरफ, आपको दिखाते हैं समाधि की तरफ। घोड़ा जो था राजा का बहुत ही प्यार करता था, महाराजा घोड़े से, राजा छत्रसाल से बहुत प्यार करता था। चलिए अब इसके लिए निकल के चलते हैं बाहर और बाहर से फिर आपको हम दिखाते हैं। और ये छोटे छोटे रूम कैसे किस लिए बनाए जाते थे, इसको भी ऐसे क्या है आइए ज़रा देखते हैं। ऐसे वैसे जैसे नीचे गुम्बज बना हुआ है ऐसे ही बनाया जाता था, इसकी सुंदरता के लिए ही इसको बनाया गया था। हमने कहा देख ही लेते हैं कैसे बनाया जाता है, किस लिए बनाया गया था, क्योंकि यहाँ कोई लैट्रिन बाथरूम की तो ज़रूरत ही नहीं थी। चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं घोड़े की समाधि की तरफ। देखिए कितनी खूबसूरती से समाधि को बनाया गया था। ये बुंदेलखंड के सबसे वीर योद्धा महाराजा छत्रसाल की समाधि है। बुंदेलखंड में इनसे वीर योद्धा कोई हुआ ही नहीं, सबसे वीर योद्धा यही थे। बुंदेलखंड की धरती के सबसे वीर योद्धा हैं, जिनकी समाधि आज हम लोगों के सामने है और आपको हम दिखा रहे हैं। और सामने आप देख रहे हैं ये बनी हुई है घोड़े की समाधि। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद घोड़ा जो था स्वामी भक्त था और उन्हीं के गम में इसने अपना दम तोड़ दिया। घोड़े ने दम तोड़ दिया जब महाराजा छत्रसाल की मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्होंने अपना दम तोड़ दिया और फिर उनके ही परिवार वालों ने उनकी समाधि के बगल ही घोड़े की समाधि बना दी। चलिए आपको दिखाते हैं, ये रही घोड़े की समाधि। और ये घोड़ा जितना पग धरता था उतने पग उसके नीचे हीरे और मोती होते थे। जहाँ जहाँ ये पग धरता था लोग कहते हैं आज भी बहुत से लोगों को मिला है। ये देखिए ये है रही घोड़े की समाधि। चलिए चलते हैं हम नीचे की तरफ और घूम के ही जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है आपको समाधि स्थल। ये है कितना खूबसूरत समाधि स्थल दिखाई दे रहा है। नीचे से चलते हैं ना, उधर बोर्ड में कुछ देख लेते हैं। इधर जाइए, देखते हैं घोड़े के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत क्या जानकारी है कुछ।
पढ़िए 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 पढ़िए, पढ़ के हमारे वीडियो में सुनाइए आप। ये भाई जैसा आप सुनाएंगे क्या लिखा हुआ है घोड़े के बारे में, चलिए। ऐसा माना जाता है कि यह समाधि महाराजा छत्रसाल के प्रिय घोड़े भले भाई की है। महाराजा छत्रसाल की अंतिम यात्रा के बाद घोड़े ने भी शरीर त्याग दिया था। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? सक्षम गुप्ता। चलो ठीक, ओके। चलिए, भैया ने सुना दिया आपको घोड़े की जानकारी। अब चलते हैं हम आगे। और देखिए वीरान जंगल, पहाड़, यही सब आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ये बुंदेलखंड की धरती है, ये तो वीर योद्धाओं की धरती है। राजा छत्रसाल का मकबरा। छतरी महाराजा छत्रसाल की इस भव्य छतरी का निर्माण पेशवा बाजीराव द्वारा सन 1733 में प्रारंभ किया गया था। इस छतरी का निर्माण की योजना 4 मंजिला है। छतरी के तल निवासी में मध्य में गर्भगृह एवं 4 प्रदर्शित पथ हैं। प्रमुख बस मकबरा। देखिए बाकी कैमरा रोक के अब आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर ज़्यादा हम बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और अब हम करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। दोस्तों, हमने बुंदेलखंड के सबसे वीर योद्धा महाराजा छत्रसाल की छतरी आपको दिखाई। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें बताना। जब हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें बताना ज़रूर। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।